हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को पता है कि मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तो 5 बजे उठ के नहा के इनका टिफ़िन बना के और इनको चाय वाय पिला के भेज दिया है ऑफिस। और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ ओजीवा के प्लांट बेस्ड बायोटिन पाउडर से। ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये केमिकल फ्री है, 100% केमिकल फ्री है। तो ये प्लांट बेस्ड बायोटिन है और ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हेयर फॉल को रोकता है, हमारे बाल अगर पतले हो गए हैं तो उस समस्या को भी दूर करता है और हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें बायोटिन पाउडर के साथ ही साथ इसमें बैम्बू प्लांट का एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि सिलिका होती है उसमें, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसमें है आंवला एक्सट्रैक्ट, जो कि विटामिन सी होता है उसमें, और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स अनार के होने के वजह से। तो ये सारे मिलके हमारे बालों को बहुत अच्छा बना देते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे बालों को हेयर फॉल को रोकते हैं। तो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया है। तो इसे यूज़ कैसे लेना है वो मैं बता देती हूँ। 2 चम्मच हमें ये बायोटिन पाउडर जो है ना वो लेना है। और क्या करना है कि 100 ml या 150 ml वाटर डालना है, घोल करके इसको पी लेना है। या आप दिन पे किसी भी वक्त ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो 13 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं ना वो सब ले सकते हैं, मैन हुआ, वीमेन हुआ, और 13 ईयर्स से ऊपर के जो भी हैं वो ऐसे ले सकते हैं। तो आज मैंने अपने दिन की शुरुआत ऐसे की है। साथ ही साथ इसको मैं लूँगी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक और चीज़ मंगाई। ओजीवा का हेयर विटामिन है विद DTH ब्लॉकर एंड ओमेगा 3, जो कि बेटर हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये जो हेयर विटामिन्स हैं इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हेयर फॉलिकल्स को ओपन करने में हेल्प करती हैं और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। और ड्राई और फ्लैकी स्कैल्प्स जो होते हैं ना उसे प्रिवेंट करती हैं, हेयर फॉल को रिड्यूस करती हैं, और हेयर डैमेज जो होता है ना उसे भी रिड्यूस करती है, और हमारे बालों को मजबूत बनाने में और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में सहायता करती है। ये हमारी जो स्कैल्प्स होती है ना उसे हाइड्रेट भी करता है और नरिश भी करती हैं। इसमें विटामिन A, C, E, B कॉम्प्लेक्स, आयरन, जिंक, बहुत सी चीज़ें जो कि सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी हैं। तो इसे दिन में 2 बार लेना है। ये 2 कैप्सूल आप ले सकते हैं, लंच के आधे घंटे बाद और डिनर के आधे घंटे बाद। तो इससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मेरे हस्बैंड ने मंगवाई हैं अपने लिए। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बाय कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो बस ये सब करने के बाद मम्मी पापा उठ गए थे और मम्मी पापा की भी चाय वाय हो गई थी। तो उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है अभी मम्मी पापा आए हुए, तो मम्मी और अभी शादी में गए थे ना, तो उनको हल्का फुल्का ही खाना था। तो मैंने फटाफट से पोहे बना दी। मम्मी ने कहा पोहे हल्के फुल्के बना दे, क्योंकि इतने 2 दिन हैवी खाया तो मम्मी खाना और तो खा के आ रहे नहीं थे, बस स्टॉल्स खाली या दाल चावल खाली ऐसे खा के आ रहे थे। तो वैसे भी सफ़र करके आए थे और वो इतना दूर था ना होटल, तो सफ़र जैसा ही हो जा रहा था। तो फिर काफ़ी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरी तो आपको पता ही है अभी मुझे बीपी की भी शिकायत हो चुकी है, हाई बीपी की। तो बस यहाँ पे मैंने दूध बनाया और साथ ही में पोहा। तो ये लाइट नाश्ता हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आगे के जैसे जैसे काम जो जो होते जाएंगे वो करती जाऊँगी, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। तो आज मम्मी थोड़ा सा रेस्ट करेगी और मैं भी धीरे धीरे ही करूँगी, क्योंकि मेरी भी उतनी ठीक नहीं रहती है आजकल। तो उसी की वजह से मैं कोई डाइटिंग या कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर जितनी सांस चढ़ती है ना, जो भी काम करूँ ना तो उस काम करने से भी सांस चढ़ती है। तो फिर वही है कि मुझे ऐसा लगता है हार्ट पे दबाव आ रहा है, तो ऐसे करके तो मैंने कहा चलो कल जो है डोसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप ना चावल ले लिए। तो 3 कप चावल लिए, 1 कप मैंने उड़द की दाल ली है। इस उड़द की दाल में ही मैं मेथी डाल दूंगी, 1 चम्मच मेथी दाना होता है ना, इससे क्रिस्पी भी बनता है और कलर भी अच्छा आता है डोसे पे। तो बस इनको अच्छे से धो लेना है, दाल को और चावल को, और फिर इसको भिगो दूंगी अभी धो के। तो 3 कप चावल है, 1 कप उड़द की दाल है ना। तो ये सब मैंने भिगोया। उसके बाद पापा जो है, मम्मी तो सो रही थी, पापा एक गमलों का काम मैंने पकड़ा दिया था, क्योंकि मन नहीं लग रहा था पापा का, तो मन नहीं लग रहा था तो मैंने कहा ये कर लो। पापा घर पे भी यही सब करते रहते हैं। तो मेरे ना, मैंने कहा था ना एक वो ग्वार पाठे जो है वो खराब हो रहे हैं, तो उनको मेरे को निकालना नहीं आ रहा, एक ही में ढेर सारे हो गए थे। तो फिर जो गमले थे ना उनमें पापा ने मिट्टी विट्टी डाली और ये ग्वार पाठे और शिफ्ट कर दिए थे वहाँ से। तो ऐसे करके, और ईलू अपने पानी दे रही, बीच बीच में इसका गैप होता है ना क्लासेस का, तो थोड़ा सा बाहर निकल आती है। तो बस ये नाश्ता वाश्ता हमारा हो गया था, ये काम हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो खाना बना लेते। तो मम्मी ने कहा हल्का फुल्का ही बनाना, आलू टमाटर की बना ले बस, और रोटी बना लेना। तो बस सब्जी छोंकूंगी, आटा लगाऊंगी, उसके बाद जैसे मम्मी उठेगी वैसे कर लेंगे। बाकी झाड़ू वगैरह तो मेरी हो चुकी थी, कपड़े वपड़े का काम था, ये देखिए कट मैंने कर ली है। तो सुबह से लेकर रात तक यही सब चल रहा था।
तो डोसे का घोल भी मैंने बना लेना था आज रात ही, ताकि क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं ना, तो खमीर उठने में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि खमीर उठेगा नहीं उठेगा, तो आज रात में सारे पीस करके रख दूंगी उसको, प्यूरी बना करके, घोल बना करके। तो बस यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, घोल बन जाएगा ना, तो जैसे आज रात में खमीर नहीं उठा तो थोड़ा सा धूप में कल रख दूंगी तो खमीर उठ जाएगा और परफेक्ट घोल बन जाता है। इसकी रेसिपी मैं कई बार दे चुकी हूँ डोसे वाली। तो फिर जो नेक्स्ट डे है ना, मैं शाम को डोसे बनाऊंगी। और आज शाम का मेन्यू हमारा था दाल मखनी, पनीर, और इलू ने बोला था। तो बस यहाँ पे मशीन में कपड़े धुल गए थे, लेकिन क्या हो रहा था ना, पानी थोड़ा कम आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाइप में थोड़ा सा कचरा हो गया था। तो मैंने कहा 1-2 बाल्टी पानी भर के मैं ले आई थी और धो के और इसमें डाल दूंगी और ड्रायर में लगा दूंगी, वरना तो हो जाते हैं। ऑटोमेटिक वाली मेरी मशीन है, बट क्या है ना कि थोड़े थोड़े दिन में कचरा आ जाता है इस पाइप में, जो पाइप आपको दिख रहा होगा ना उसमें। तो अभी आएंगे तो मैं इसको साफ करवाऊंगी तो हो जाएगा। फिर बस ये धोए तो मैंने फिर ये बालकनी को भी धो दिया था, इसको धोकर और दूसरे जैसे जैसे काम दिख रहे थे वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। और इसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं जो है कपड़े सुखा दूंगी। तो ये बालकनी भी मेरी धुल गई है। अब क्या करेंगे कि पोछा लगाना था मुझे, झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी, पोछा नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था यहाँ से पानी कपड़े निकाल के ले जाऊंगी तो फिर वो पैर आते रहते हैं। तो फिर पोछा अभी लगाया, मैं झाड़ू दे चुकी थी। तो उस कमरे में भी मुझे लगाना था पोछा और थोड़ा सा सेटिंग करनी थी। तो अभी मम्मी पापा आए हुए हैं तो मैं भी थोड़े थोड़े बैठ बैठ के काम करती हूँ। फिर बैठ गए, बातें कर ली, फिर काम कर लिया, ऐसे करके। और बस ये सेट करना था थोड़ा सा और ऐसे करके। तो किसी ने मम्मी के व्लॉग में पूछा था कि मम्मी आप सोते कहाँ हो प्राची के घर पे, जहाँ हम लोग सोते हैं हमारे बेड पे मम्मी पापा सोते हैं और ईलू सोती है। ठीक है, हम लोग या तो इस रूम में आ जाते हैं या फिर ईलू का रूम है ना वहाँ पे हम लोग सो जाते हैं, वरना तो हम सोते ही नहीं है। कभी 2 बजे तक बात कर ली, ये तो सो जाते हैं, मैं और मम्मी पापा और बातें करते रहते हैं। कभी 2 बजे तक बातें कर ली, कभी हमारे 5 बज जाते हैं। एक दिन तो हम 5 बजे तक बातें कर रहे थे। तो 2 तो वैसे ही बज ही जाते हैं। तो ये देखो पापा अपने घर में जैसे करते रहते हैं ना, पौधों को करके और मिट्टी विट्टी उठा लेते हैं, तो ऐसे ही वो कर रहे थे। तो चलो मैंने कहा पापा का टाइम पास हो जाएगा, तो ऐसे एक एक दिन इनको ऐसे करके मैं कुछ काम दे दूंगी ताकि इनका टाइम पास हो जाए। वैसे तो मैं कहती हूँ कि रेस्ट करो, यहाँ आए हो तो वहाँ तो काम करते हो, लेकिन फिर इन लोगों का मन नहीं लगता और ये 2-4 दिन भी रुकना चाहते नहीं है, क्योंकि मन लगता नहीं है। तो फिर मैंने कहा इस बार तो थोड़ा तो रुको, ताकि थोड़ा काम करते रहो, ताकि तुम लोगों का भी मन लग जाए। तो मम्मी की आज तबीयत खराब थी इसलिए सो रही थी मम्मी। तो यहाँ पे देखो मैं इलू को भूख लग गई थी तो मैंने रोटियां बनाई और हम लोगों ने खाना खाया। और फिर मैं ये जो कपड़े मैंने वहाँ किए थे ना, अब सुखा रही हूँ जाके ये सारे काम करके। तो ये कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि ड्रायर तो हुए हुए ही हैं, तो ये कपड़े सूख जाएंगे। फिर बस ये आएंगे तो चाय वाय का काम हो जाएगा वापस से। थोड़ा मम्मी वापस से सो जा रही थी क्योंकि मम्मी को चक्कर वक्कर आ रहे थे, क्योंकि सफ़र भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और फिर मैं कह भी रही थी कि डायबिटीज़ और चेक करवा लेते, कम है कि ज़्यादा है, तो चक्कर आ रहे थे। तो फिर बस ऐसे ही मैंने भी आज पूरे ही दिन गाउन डाले रखा, मम्मी ने भी गाउन ही डाले रखा, क्योंकि हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। ये आ गए थे तो मैंने चाय चढ़ा दी थी, साथ ही जो चाय उबल रही थी उतने में मैंने ही बर्तन लगा लिए। फिर बाहर बैठ के चाय पी लेंगे। और बस फिर इनसे मैंने पनीर वगैरह मंगवाया था, तो यहाँ बैठ के चाय पी, थोड़ी देर इनको टाइम होता है तो ये थोड़ी देर आते हैं और फिर बस हम लोग चाय वाय पीते हैं, फिर ये चले जाते हैं। फिर मैं खाने वाने में लग जाऊंगी ऐसे करके, क्योंकि आज वो डोसे वाला घोल भी बनाना है, साथ ही वो दाल मखनी वगैरह वाला काम भी करना है। तो दाल मखनी, पनीर बनेगा और चावल बनेंगे, रोटी बनेगी, साथ ही मैं सोचो दूध बना लूँ, वो सर्दियों वाला, तो दूध भी बनाऊंगी। तो ऐसे करके तो अभी चाय पीते हैं, चाय को एंजॉय करेंगे। और फिर अभी थोड़ी इस टाइम पे थोड़ी सी सर्दी हो गई थी। ये देखो मम्मी की तबीयत खराब ही है, इसलिए मम्मी ने भी थोड़ा सा चेंज वेंज नहीं किया। नहा लिए थे, नहा हम सुबह सुबह ही लेते हैं, उठते ही, हम सबकी आदत यही है, पापा की भी, मम्मी की भी, इनकी भी और मेरी भी, ऐसे करके। तो नहा तो लेते हैं। फिर आजकल कपड़े तबीयत खराब होती है ना तो कपड़े चेंज करने का भी मन नहीं होता, तैयार होने का मन नहीं होता। जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है तब तो मैं अच्छे से तैयार वगैरह रहती हूँ, लेकिन अभी मेरा मन नहीं करता है। तो अभी मुझे 1-2 बार और चेक करवाना है और चेक होने के बाद फिर आता है तो फिर थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाऊंगी मैं। 1-2 और प्रॉब्लम्स हैं जो कि बताऊंगी। तो बस ये चले गए थे पनीर वनीर देके, फिर मैंने ये कपड़े जो सूख गए थे ना वो निकाल लिए। तो मम्मी थोड़ा सा समेट देगी, मम्मी की अभी थोड़ी ठीक थी। तो मम्मी को क्या उठते ही चक्कर से आते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, या तो शुगर डाउन हो जाती है या शुगर ज़्यादा हो जाती है, तो चक्कर से आते हैं ना। तो फिर मम्मी उठते ही बस बेड पे बैठने का वो रहता है। तो फिर मैं कभी पैदल भी नहीं ले जा सकती मम्मी को यहाँ आसपास की दुकानों पे भी, कि कभी भी गिर जाती है मम्मी को, गिरने से लगती है चक्कर आके। तो फिर मुझे डर लगता है। ऐसे ही करके मामा के साथ आई ना तो मुझे सही लगा कि चलो मामा के साथ आई है। तो बस अब अपनी पूजा दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद खाने पे लगेंगे। खाना ये सारी रेसिपीज़ वैसे मैंने आप लोगों को दे रखी हैं, बट हल्का फुल्का दे देंगे। तो ये मैं दाल मखनी को ना
नमक डाल के और उबालने के लिए चढ़ा दूँ। आज मैं राजमा डालना भूल गई, पता है, जल्दी जल्दी में। जैसे कि मैंने भिगोया था ना दाल चावल और डोसे के लिए, बस उसके बाद मैंने ये भिगोई तो मैं वो करना भूल गई, राजमा इसमें डालना भूल गई। तो बस अब राजमा बिना ही बना लेंगे, क्या जाता है ना। तो बिना नो अनियन नो गार्लिक ही बनेगा। वैसे तो अधिकतर हमारे नो अनियन नो गार्लिक ही बनता है, बट मम्मी पापा हैं तो और ही नो अनियन नो गार्लिक वाला ही बनेगा। ये इलू अपने नानी के घर पे भी ऐसे ही नानू से करवाती रहती है मालिश, और यहाँ पे भी नानू को लगा दिया मालिश में। तो बस इसकी मालिश चल रही है, मेरा खाना बन रहा है, मम्मी सो रही है, देखो थोड़ा थोड़ा दिख रही होगी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो आज थोड़ा रेस्ट हो जाएगा तो मे भी सही हो जाए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वाली कर दी थी, तेल में थोड़े से मैं 2-3 टमाटर, हरी मिर्च, लौंग और काली मिर्च और काजू डाल दिए थे और इसको पका लिया था, है ना, हींग और उसके साथ राई के तड़के के साथ। अब बस इसको प्यूरी बना लेंगे, ठंडा हो चुका है, प्यूरी बना के वापस से छोंक लेंगे। तो मसालों का घोल भी मैंने तैयार कर रखा है, तो ये मसाले का घोल है। पनीर को मैंने कट करके रख लिया है क्योंकि ये लेके चले गए थे, तो दे के चले गए थे। ये देखिए पनीर भी तैयार है, कटा हुआ है। तो बस अब बनाएंगे सब्जी वब्जी। उससे पहले मैंने सोचा चलो ये सारी ठंडा होता है ना टमाटर, तब तक मैं इसको प्यूरी बना लेते हैं, मतलब कि डोसे का घोल बना लेते हैं। मैं प्यूरी प्यूरी बोल रही हूँ। तो ये देखिए डोसा मैं अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी बना के, अभी प्यूरी बना मतलब घोल बनाना आपको बता देती हूँ। देखो बार बार मैं प्यूरी बोल रही हूँ। तो ये देखिए चावल का पानी मैंने रख लिया, इसे आप बालों पे भी लगा सकते हैं, बाल धो सकते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जब भीगते हैं ना चावल भिगो ना, तो वो पानी से आप बालों को पे लगा सकते हैं, शैम्पू वगैरह में मिला के भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए। चावल को इतना पीसना है कि भाई थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि ना उससे क्रिस्पी बनेगा। तो बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना होता है चावल का, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना था, हल्का सा, और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है, हल्का सा दरदरा रखना है। फिर इसको निकाल लिया। इसमें ही मैं दाल और जो दाना मीठी 1 चम्मच डाली थी ना, वो भी भीग चुकी है, इसको डाल देंगे। और इसको फाइन पेस्ट बनाना होता है, बिल्कुल मुलायम सा फाइन पेस्ट। उड़द की जो दाल होती है ना, उसका फाइन पेस्ट बना लेना है, ठीक है। फाइन पेस्ट बन जाएगा और उसके बाद बस दोनों को मिक्स कर देंगे। तो हल्का सा पानी डालना, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का करके डालना है, तभी ना अच्छा घोल बनेगा। वरना पहले से ही पानी डाल देंगे तो पहले से ही पतला हो जाएगा। तो अभी जब खमीर उठेगा ना, उसके बाद जब हम डोसा बनाने लगते हैं तब थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया ना मैंने, बिल्कुल मुलायम सा क्रीमी क्रीमी सा, चावल का दरदरा और दाल का क्रीमी क्रीमी सा बनता है। तो ये घोल बन गया है। दोनों को मैं एक डब्बे में डाल करके और मिक्स कर करके और मैं रख दूंगी। तो रात भर में अगर खमीर उठ जाता है तो ठीक है, वरना अगले दिन कल उठ जाएगा। तो कल का काम थोड़ा आधा आज हल्का कर लो ना तो बहुत अच्छा रहता है यार, टाइम की बचत होती है। अब यही चीज़ें मैं ऐसे करती तो फिर वो कल का जो प्लानिंग थी वो नहीं बैठती, इसलिए। तो सुबह तो कुछ हल्का फुल्का बन जाएगा, शाम को क्या है कि डोसा सांभर, डोसा और चटनी बना लूँगी। तो मसाला डोसा हो जाएगा, सांभर हो जाएगा और चटनी हो जाएगी। तो इसको मिक्स मैं कर देती हूँ, मिक्स करके इसको डब्बे को बंद करके रख दो। और जैसे नहीं भी आएगा तो सुबह की धूप में थोड़ा सा मैं रख दूंगी, खमीर नहीं भी आया तो हल्का फुल्का खमीर तो आ ही जाएगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं इसलिए। गर्मियों में तो बहुत जल्दी खमीर आ जाता है, ये देखिए। तो बस इसको बंद करके मुझे रख देना है। बंद कर दिया था। फिर बस ये टमाटर बचे, तो टमाटर को क्या करना है कि बस पीस लूँगी और फिर सब्जी छोक दूँगी पनीर की। क्रीमी सी बनाऊँगी क्योंकि मम्मी के मुंह पे छाले भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है और अब ये घोल डाल दूँगी, मसालों का घोल जो मैंने बनाया था। इसको पकने पर मैं टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी, बस तैयार है। इस पनीर की तो बहुत ईजी ऐसे बनानी होती है। तो ये बिना प्याज लहसुन की पनीर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती है, लेकिन हाँ मैंने माइल्ड वाली बनाई है। ये पनीर मैंने डाल दिया, इसको और पकने देंगे। फिर थोड़ा मलाई वलाई जो होती है ना दूध की, वो भी डाल देंगे तो और अच्छी क्रीमी टेस्टी हो जाएगी। तो बस ये पकते साथ साथ में मेरे मखाने हो रहे थे। मम्मी पापा मैं और ईलू थोड़ा सा ले लेंगे क्योंकि इनके आने में काफ़ी टाइम होता है, उतने में भूख लग सकती है। तो मम्मी औरों को भी डायबिटीज़ है और तो फिर थोड़ी थोड़ी देर में देना सही रहता है। तो यहाँ मैंने जीरा हींग और अदरक डाल दी है। अदरक डालने के बाद अब बस टमाटर और हरी मिर्च डालूंगी, हल्दी डाल के फिर बस वो जो दाल उबल चुकी है उसको डाल दूंगी। तो आज मैं राजमा डालना भूल गई। तो नॉर्मल सा बना रही हूँ, प्याज भी लहसुन बिना का है ना, तो नॉर्मल से मसालों में मैं कर रही हूँ। तो धनिया नमक मिर्ची हल्दी ये सब डाल दिए, पक गए थे टमाटर तो ये डाल दिया। थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, ये ऑलरेडी गाढ़ी हो जाती है फिर थोड़ी थोड़ी देर में। तो ऐसे करके ये दाल मखनी तैयार हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल दूंगी, इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दी, ऐसे करके बहुत अच्छी बन जाती है।
तो नॉर्मल मसालों से भी, घर में रखी चीज़ों से भी बहुत अच्छा खाना बन सकता है। ये देखिए मैंने क्रीम डाल दी यहाँ पे, साथ ही में मेरा दूध जो है वो मैं बना रही थी, केसर डाल दिया है दूध में। मैं काजू डाल दूँगी, बादाम डाल दूँगी, इलायची मुझे पसंद नहीं है, तो ये सर्दियों वाला वो दूध बन जाएगा। खाने के बाद हम लोग दूध पी लेंगे, ये वाला है ना, केसर वाला। तो बस ये आए थे तो हम लोगों ने सबने खाना खा लिया था, फिर थोड़ी देर बाद बातें बातें की, फिर दूध वूध पी लिया था, और फिर बस 12-1 बजे तक मैं और मम्मी और रीलू तो बातें करते रहे, फिर हम लोग सो गए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।